जैसे कि हम कैश बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा हूँ भाई, आपको जो ऑनलाइन जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं इसमें क्या कुछ आपको प्रॉपरली सुनाई देता है, या जो पहले पेन पेपर से वीडियो बनाते थे वो ज़्यादा बेटर थी? इसके बारे में भी फीडबैक आपका देना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम उसके हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकें। जैसे हम कैश बुक कर रहे थे, कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और साथ में हमने जो है उसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में जो है प्रॉपरली डिस्कस किया था। बच्चों देखो, आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई बच्चे ये सोचते हैं भी जैसे हमने एक बार क्वेश्चन कर लिए तो पता नहीं हमने क्या कर लिया, अभी बहुत है। जब तक आप इन क्वेश्चंस को बिना कटिंग के प्रॉपरली 10 मिनट्स में क्वेश्चन कंप्लीट ना कर लो और विदाउट कटिंग, तब तक आप ये मान के चलना कि आपको अगर थोड़ी सी भी कटिंग है या आपका क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अकाउंट्स बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे वो कम है। इसमें आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स दोनों का जो है प्रॉपर नॉलेज होना जो है बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आज हम कैश बुक में पेटी कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से वैसे मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, थ्योरी के क्वेश्चन इसमें से जो है मोस्टली पूछे जाते हैं और कई बार जो 1 मार्क क्वेश्चन है इसमें से जो है 1-2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी जो है इसमें से थ्योरी का पूछ सकता है आपसे। क्योंकि अगर तो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बड़ा क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है पर चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि जो आपका कैश बुक का 2 कॉलम कैश बुक है, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, वो आपकी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो आज हम इसी सीरीज़ में पेटी कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेटी कैश बुक आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस पेटी कैश बुक को ना बेटे इम्प्रेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अब जैसे इसमें ना छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी रिपेयर के दे दिए, कभी उसको ऑफिस के लिए कुछ वो लेके आए, रिफ़्रेशमेंट किसी आपने कोई वीआईपी आया उसके लिए कोई रिफ़्रेशमेंट लेके आए। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं ना उनको बार बार कैश बुक में लिखने से क्या होता है, एक तो हमारी स्टेशनरी का मिसयूज़ होता है, स्टेशनरी ज़्यादा यूज़ होती है, और जो अकाउंटेंट है वो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स के साथ जब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को टोटल वगैरह करता है तो उसमें उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अकाउंटेंट क्या करता है, अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट को एक हर महीने के शुरू में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देता है। सपोज 5,000 रुपये दे दिए उसको, महीने के शुरू में उसको 5,000 रुपये दे दिए और उसको ये बोल दिया भाई 500 रुपये तक का जो एक्सपेंसेस है ना, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो आपने करने हैं, उनका प्रॉपर वाउचर लेके या प्रॉपर बिल लेके उसकी आपने एक प्रॉपर शीट बनानी है। ये शीट मैंने बना रखी है, इस तरीके से शीट बनती है भाई, एक प्रॉपर शीट बनानी है किसके अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए, इसकी शीट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो सारे वो क्या करता है, पूरा महीना जो 500 से नीचे एक लिमिट, मतलब वो कोई भी फिक्स कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के साइज ऑफ बिजनेस पे, वो लिमिट फिक्स कर देते हैं, उसके हिसाब से वो एक्सपेंसेस करता है और अलग अलग कॉलम बना लेता है वो। और जिस कॉलम की जैसे मान लो पोस्टेज पे जितने खर्च हुए वो पोस्टेज पे, जितने वेजेस के हुए जितने, ये सारे उनके खर्चे वो अलग अलग लिखता रहता है और उसके बाद जो है लास्ट में वो टोटल कर देता है। और लास्ट में मान लीजिए 5,000 दिए थे हमने उसके, अगर तो मान लो उसके महीने के एंड पे उसके 4,000 रुपये खर्च हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ के शुरू में उसको वो 4,000 और यानी उसके पास फिर 5,000 रुपीज़ हो गए। अब अगले महीने फिर क्या करेगा, उस 5,000 में से वो खर्चा करता रहेगा। इस तरह से क्या होता है, जो अकाउंटेंट है उसका जो टाइम है वो बच जाता है और वो अपना जो टाइम है छोटे मोटे खर्चों के ध्यान में नहीं लगाता, उसके लिए वो जो है अलग से एक शीट बनाने के लिए असिस्टेंट को बता देता है, असिस्टेंट जो है अलग से शीट बनाता है उसकी, जिससे उसका वो जो है अपना कंसंट्रेट अपने आप को जो है जो बड़े उसके लिए जो है वो कंसंट्रेट कर देता है। तो इस तरीके से ये पेटी कैश बुक बनाने का हमारा पर्पस है। अब ये पेटी कैश बुक में इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहले क्या कहता है, कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है, सिंस
द impressive sum of small, it does not provide a temptation either to petty cashier. मतलब इससे इसका मतलब क्या है, जब कई बार क्या होता है कि जैसे उससे ना जो अकाउंटेंट है उसको उससे मतलब एक ही एक्सपेंसेस को 2 बार ले जाते हैं, वो प्रॉपरली उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रॉपरली ध्यान मिस अप्रोप्रिएट उसका, वो प्रॉपरली उसको जो है ध्यान में नहीं रखते या प्रॉपरली उसको जो है प्रॉपरली उसका यूज नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में क्या, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भी कोई खर्चे 2 बार लिखे जाएं या 2 बार ना हो जाए, वो या कोई उसको मिस अप्रोप्रिएट ना करे, उसको प्रॉपर मिस यूज ना करे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये इम्प्रेस सिस्टम जो है बनाया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। अब जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसका काम ही सिर्फ ये देखना होता है भी पेटी एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और वो उन एक्सपेंसेस पे जो है प्रॉपर वॉच रखता है, और जो वो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को वो कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को कम करने में लगे। कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द मेन कैशियर। अब इसमें क्या होता है, जो मेन कैशियर है उसको ये सारा का सारा प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है, महीने के एंड पे एट द एंड ऑफ द मंथ वो क्या करता है, ये शीट ले लेता है और जितना टोटल एक्सपेंसेस हुआ वो अपनी कैश बुक में बाई पेटी एक्सपेंसेस करके जो है नोट कर देता है, और ये शीट जो है उस कैश बुक के उस मंथ के साथ जो है अटैच कर देता है, ताकि उसको जो है इसके बारे में डिटेल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो जो डिटेल एक्सपेंसेस वगैरह है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट जो है उसको प्रॉपरली दे। एडवांटेज टू पेटी कैशियर। अब पेटी कैशियर को क्या एडवांटेज है, पेटी कैशियर के लिए क्या एडवांटेज, उसके पास जो है प्रॉपर उसको लमसम अमाउंट मिल जाता है, और पूरा मंथ वो उन एक्सपेंसेस को खर्च करने में, उनका शेड्यूल बनाने में, उनकी शीट बनाने में जो है उसमें लगा देता है, और वो उसका ध्यान सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन एक ही रहती है कि वो उन एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंसेस पे प्रॉपर वॉच रखे, और प्रॉपरली उन एक्सपेंसेस का जो डिटेल है वो प्रॉपर डिटेल जो है उनकी प्रिपेयर कर सके। मतलब ये जो है इस तरीके से उसके वो करते हैं। सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। अब ये जो पेटी कैशियर है, पेटी कैशियर क्या करता है, ये सारा काम पेटी कैशियर का होता है, जिसको हम असिस्टेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। अब ये नॉर्मली क्या होता है, अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं है या पेटी कैशियर नहीं है तो अकाउंटेंट को ये सारा काम करना पड़ता है। और जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था, जब अकाउंटेंट ये काम करेगा तो जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा, उसके साथ वो छोटे एक्सपेंसेस, उसमें जो है टोटलिंग मिस्टेक होने के चांसेस जो उसके ज़्यादा होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, वो छोटे छोटे खर्चों को लिखने में रह जाता है। तो इसलिए वो कहता है पेटी कैशियर जो है उसके ये सारे शीट जो है वो उसकी तरफ से वो शीट वो प्रिपेयर कर लेता है, और उसका टाइम जो है बच जाता है, वो अपने टाइम को जो है और दूसरे कामों में जो है और कैश बुक को प्रॉपर उस करने में जो है लगा लेता है। एक्सपेंसेस इन एसेंसेस, इजीनेस इन पोस्टिंग। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ये पूरी शीट जो है वो तैयार करता है, और महीने के अंत में एट द एंड ऑफ द मंथ वो क्या करता है, ये शीट जो है वो हेड कैशियर को दे देता है। हेड कैशियर क्या करता है, उस शीट को बाई पेटी एक्सपेंसेस टोटल जितना खर्चा हुआ वो टोटल एक्सपेंसेस लिख देता है, और वो शीट जो है उसके साथ लगा देता है, यानी उसका टाइम भी बच जाता है और उसके लिए बड़ा ईजी रहता है वो इसको लिखना। कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस पे भी पूरा कंट्रोल होता है। लेसर चांस ऑफ फ्रॉड, इसके अंदर फ्रॉड के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, और ये सबसे सिंपल मेथड है, क्योंकि वो उसकी नॉलेज में होते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की देख रेख में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको पता होता है, इसलिए इसमें फ्रॉड होने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। अब देखिए इसका जब हम इस शीट को बनाते हैं तो शीट को कैसे बनाते हैं, नॉर्मली आपने देखा था कैश बुक में हम 2 साइड बनाते थे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या करते थे, जितना भी कैश आता था वो डेबिट साइड में लिखते थे, जितना भी कैश आता था वो क्रेडिट साइड। सिंपल कैश बुक जैसे बनती है ये सेम वैसे बनती है, पर इसमें क्या आता है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस बार बार रेपिटेटिव एक्सपेंसेस, जो बार बार एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हमें अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते हैं, और जो खर्चे ऐसा है महीने में एक बार होते हैं या कभी कभार होते हैं, जैसे हमने ऑफिस कर्टन्स को जो है वॉश करवाया, या कोई हमारे पास गेस्ट आया उसको रिफ्रेशमेंट के लिए वो किया, या मतलब जो महीने में एक आध बार खर्च होते हैं, उन एक्सपेंसेस के लिए हम कॉलम अलग से नहीं बनाते, उनके लिए एक अलग से कॉलम बनाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जो खर्चे कभी कभार होते हैं उनको हम एक ही कॉलम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा पोस्टेज,
यानी पोस्टेज के जितने भी रूटीन के खर्चे हैं वो हम पोस्टेज कॉलम में लिखेंगे, वेजेस के जितने भी खर्चे हैं वो वेजेस कॉलम में लिखेंगे, कन्वेंस के जितने खर्चे हैं, मतलब ये अलग अलग कॉलम बना दिए। पर ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे जो एक्सपेंसेस रेपिटेटिव हैं, जो रिपीट हो रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार, उन एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे, और जो एक्सपेंसेस रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको हम जो है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर डाल देंगे। पर एक इसके लिए हम टोटल पेमेंट का अलग से कॉलम बनाते हैं, यानी वो इन कॉलम्स में तो जाएगा ही जाएगा, इस कॉलम में हर एक एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, जितने भी एक्सपेंसेस इस कॉलम के अंदर जरूर जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि डेबिट साइड में सिर्फ एक ही एंट्री होती है, वो एंट्री क्या होती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या उसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, भाई उसको कैश में कितना पैसा मिला, जैसे उसको लमसम अमाउंट मिलता है महीने के शुरू में 4,000 5,000 रुपये, हम उसके लिए उसको क्या करते हैं, इसलिए उसका हम पर्टिकुलर उसका कॉलम हमने नहीं बनाया, सीधा अमाउंट का एक ही कॉलम बना दिया, उस अमाउंट के कॉलम में जो है हम उसको शो करते रहते हैं। अब इसमें देखिए एक ही हमने कॉलम बनाया अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, यहाँ पे जब उससे मिलेगा टू, हम जब उससे अमाउंट मिलता है तो हम उसको इसके अंदर सीधा टू कैश अकाउंट कर देते हैं, जितना अमाउंट मिलेगा, मान लीजिए 5,000 रुपीज उससे हमें रिसीव हो, तो हम ये 5,000 रुपीज टू कैश अकाउंट करके जो है शो कर देते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सपेंसेस पढ़ेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस आपने देखा था उसमें जब कैश आता है तो हम टू डेबिट साइड में डिनोट, डेबिट साइड में सब टू से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी पेमेंट्स होती हैं वो बाई से डिनोट की जाती हैं। अब यहाँ पे सारी की सारी जितनी, क्योंकि पेमेंट्स ही होनी है, बाकी सारी जो है बाई में पेमेंट्स होनी है, सिर्फ कैश का सिर्फ जो है एक होनी है, बाकी पेमेंट्स इस तरफ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे डेट आती है 1 जनवरी, जिस भी तारीख को वो जो है वो, उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो इसमें तो आएंगे, जैसे मान लो पोस्टेज पे किया, यहाँ पे लिखेंगे बाई पोस्टेज अकाउंट, टोटल अमाउंट में मान लीजिए 50 रुपये का पोस्टेज पे किया, 50 रुपये पोस्टेज में, ताकि किसी ने भी उसको क्लोज करके क्लोज करो। उसके बाद मान लीजिए वेजेस पे किए बाई वेजेस अकाउंट, वेजेस का तो इसमें तो आएगा, और वेजेस इसमें नहीं आएगा, वेजेस में 100 रुपीज, बाकी एक नहीं आएगा किसी। उसके बाद जिस कॉलम में ये आते हैं उस कॉलम में हम जो है लिखते रहते हैं। अब उसके बाद बाई कार्टेज पे किया हमने, तो कार्टेज मान लीजिए 50 रुपये पे 50 रुपीज़, तो हम कार्टेज कॉलम में 50 रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई रिफ्रेशमेंट पे बाई रिफ्रेशमेंट, कोई गेस्ट आ गया उसको रिफ्रेशमेंट अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ा है, 100 रुपये की रिफ्रेशमेंट दे दी हमने, तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट कॉलम में, रिफ्रेशमेंट कॉलम कोई नहीं है, मतलब हम रूटीन में इसका मतलब नहीं करें, तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में रिफ्रेशमेंट को डाल देंगे। मतलब इस तरीके से जो एक्सपेंसेस जिस कॉलम से रिलेटेड होगा उस कॉलम में हम उसको अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, और साल के जो महीने के एंड पे हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। और इसके एक्सपेंसेस लिख लीजिए, पेड ऑटो फेयर बाई कन्वेंस अकाउंट, मान लीजिए 60 रुपये का कन्वेंस अकाउंट का, 60 रुपये का, बाई स्टेशनरी अकाउंट 200 रुपये की स्टेशनरी हमने लेके आया, ठीक है। इस तरीके से ये हमने सारे जो है कॉलम वो बना दिए। अब क्या करोगे, इन सब का अलग अलग, पहले तो इसका टोटल वो करो, 200 300 500 560, ये 1200 का 1,000 ऐसे, मतलब थोड़ा सा उसके साथ हो जाए 1200 2 32 3310 में। अब ये 3,310 रुपीज़ का हमारा जो है टोटल वो हुआ। टोटल हमारे पास आए हुए थे 5,000 रुपीज़, तो क्या हुआ 1,690 रुपये का बैलेंस बच गया, बाई बैलेंस कैरेट आउट 1,690, ये 5,000। इनका अलग अलग भी हमने पोस्टेज पे ड्यूरिंग द मंथ कितना खर्च किया, इसका टोटल
ड्यूरिंग द वेजेस पे हमने कितना खर्च किया, कन्वेंस पे हमने कितना खर्च किया, कार्टेज पे हमने कितना खर्च किया, स्टेशनरी पे हमने कितना खर्च किया, और ये ऐसे मतलब हर एक का हम जो है वो प्रॉपर वो इसमें वो लिखेंगे। और ये टोटल और इसके वाला टोटल इनका वो इक्वल आता है, हमेशा इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना, हम पेटी कैश बुक इसकी थ्योरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरी पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। पेटी एक्सपेंसेस अगर एक भी क्वेश्चन करोगे तो वो आपका हो जाएगा, पर उससे पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है वो करना जो है, उसके अंदर कैश और बैंक कॉलम बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक वो कैश और बैंक कॉलम आपको प्रॉपर वो नहीं आएंगे, उसकी कॉन्ट्रा एंट्रीज प्रॉपर नहीं आएंगी, और 10 मिनट्स के अंदर वो विदाउट कटिंग जब तक वो क्वेश्चन नहीं होगा, तब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस जो है कॉन्टिन्यूस करनी है। थैंक यू। आप कोशिश करना इसकी जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।